अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, BMI। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो अगर किसी पर्सन ने जानना हो कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो अंडर वेट है, वो ओवर वेट है, या वो नॉर्मल में है, या वो एक्सट्रीम अंडर वेट है, या वो एक्सट्रीम ओबीस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो न्यूट्रिशनल थ्योरी के अंदर जो है वो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को जो है वो यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट का जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। तो इसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ओवर हाइट। ठीक है, हाइट का हम लोग जो है वहाँ पे स्केयर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो है, आपको पता है कि वेट और हाइट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर वेट और हाइट को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स के अंदर वेट जो होता है वो आपने वेट जो है वो आपने इन केजी लेना होता है। ठीक है, और हाइट जो है वो आपने इन मीटर लेनी होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पेशेंट आया है और उसका जो वेट है वो 85 केजी है, और उसकी जो हाइट है वो उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो 5 फीट 5 इंचेस है। ठीक है, अब उस पर्सन ने ये कहा है कि मुझे बताएं कि मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मैं ओवर वेट हूँ या मैं अंडर वेट हूँ या मैं नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा हूँ। तो आपने जो है उसका BMI फाइंड करके उसको उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताना है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि वेट हमें केजी में चाहिए था और हाइट हमें मीटर में चाहिए था। हमें वेट तो केजी में ही मिला है, लेकिन हमें हाइट जो है वो 5 फीट और 5 इंचेस में मिली है। ठीक है, अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इस 5 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। अब इंचेस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो 5 फीट होता है, 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, 1 फीट के अंदर 12 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 5 फीट, तो हमें सिंपल यहाँ पे 5 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो इज इक्वल आ जाता है 60 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पर 60 इंचेस आगे हमारे पास ये 5 फीट की, लेकिन हमारे पास 5 इंचेस साथ में और उसके, यानी उसकी हाइट जब 5 फीट 5 इंचेस है, तो 5 फीट के तो हमने 60 इंचेस कर दिए, तो साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे +5 करेंगे। ठीक है, इसमें जो है वो हम लोग साथ में +5 इंचेस कर देंगे। 5 इंचेस हमने प्लस क्यों किए, क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो 5 फीट 5 इंचेस थे। अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पे हम 6 इंचेस प्लस करते, अगर यहाँ पे 7 होता तो हम यहाँ पर 7 इंचेस को जो है वो प्लस करते। तो ये जो टोटल हमारे पास आ जाता है वो 65 इंचेस आते हैं। तो यानी कि जो उसकी हाइट है वो 65 इंचेस। अब हमने 65 इंचेस को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। वेट में इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इस 65 इंचेस को जो है वो कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, क्योंकि हमारी जो BMI की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें मीटर के अंदर हाइट चाहिए। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन मीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंचेस को आपने 65 को डिवाइड करना होता है 39.37 से। 39.37 से इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर में, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.65 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए था हाइट का स्क्वायर। मीटर में तो हमारे पास हाइट आ गई है, लेकिन हमें हाइट का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
हम इसका जो है वो इसको 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्केयर लेना है ना, तो स्केयर हम कैसे लेते हैं कि हम जो है वो 1.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.65 से। तो ये हमारे पास आ जाता है 2.72। ठीक है, मीटर। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास वेट क्या था? वेट हमारे पास था 85 kg, और हमने उसको जो है डिवाइड करना है 2.72 से। 2 पॉइंट हाइट का यहाँ पे हमें स्केयर चाहिए था, पहले हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, देन हम लोग ने उसका जो है वो स्केयर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इनको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आता है 31 BMI। ठीक है, अब हमने इसको इवेल्युएट करना है कि हमारे पास जो ये 31 BMI आया है, ये ओवरवेट है, ये अंडरवेट है, या ये नॉर्मल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग BMI की उन्होंने जो है वो एक टेबल दिया होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, इस कैटेगरीज को आपने याद रखना है कि अगर तो आपका लेस देन 18.5 BMI आता है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपका अंडरवेट है। ठीक है, और अगर आपका 18.5 से 24.9 के दरमियान BMI आता है, तो इट मीन्स कि आपका पेशेंट नॉर्मल है। अगर आपका पर्सन 25 से 29.9 के दरमियान आता है पेशेंट, BMI उसका, तो इसका मतलब है कि आपका पेशेंट जो है वो ओवरवेट है। और अगर वो 30 से 34.4 के दरमियान 9 के दरमियान आता है, तो इट मीन्स कि वो ओबीस कैटेगरी 1 का पेशेंट है। ठीक है, और अगर वो 35 से 39.9 के दरमियान आता है इसका BMI, मीन्स के वो ओबीस ग्रेड 2 का पेशेंट है। और अगर वो 40 और मोर BMI आता है, तो इट मीन्स कि वो ओबीस ग्रेड 3 का पेशेंट है। ठीक है, तो ये WHO के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरीज हैं। अब आपका जो पेशेंट था उसका BMI आया था 31। ठीक है, तो हम बोल्ड कर देते हैं 31 BMI आया। अब 31 BMI यहाँ पर देखें कहाँ पर फॉल कर रहा है, ओबीस ग्रेड 1 में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जब आपने इन पेशेंट्स को एज अ डाइट प्लान ट्रीट करना होता है ना, तो आपने कैसे ट्रीट करना होता है कि जो ओवरवेट का पेशेंट होता है उसमें आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करते। जो ओबीस ग्रेड 1 का पेशेंट होता है उसमें आप 500 कैलोरीज कट करते हैं। जो ओबीस ग्रेड 2 का पेशेंट होता है उसमें आप 1000 कैलोरीज को कट करते हैं। और जो ओबीस ग्रेड 3 का पेशेंट होता है इसके लिए हम लोग सर्जरी यूज करते हैं, बरियाट्रिक सर्जरी यूज करते हैं। ये हम लोग जो है वो डाइट से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारा पेशेंट था उसका 31 BMI आया था, तो इट मीन्स कि वो ओबीस ग्रेड 1 के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, ओबीस ग्रेड 1। तो आपने अपने पेशेंट को BMI से ये फॉर्मूला लगा के आपने उसको बता देना है कि आप जो है वो ओबेसिटी के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हैं, और उसमें भी ग्रेड 1 के अंदर। तो इट मीन्स कि आपको जो है वो आपकी जो भी कैलोरीज रिक्वायरमेंट आती हैं, आपने उसमें से 500 को कट करना है, ताकि आपका जो वेट है वो पहले आपने उसको ओवर वेट के अंदर लेकर आना है, फिर आपने उसको नॉर्मल कैटेगरी के अंदर लेकर आना है। तो ऐसे जो है वो हम लोग BMI फाइंड आउट करते हैं।